नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चांदनी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 16 अप्रैल को यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के एग्ज़ाम में जो जीके जीएस का पोर्शन आया था उनके सटीक आंसर क्या है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस आंसर की को मिलाने के बाद आपका बहुत ही हार्डली मैं बात करूँ तो प्लस माइनस एक क्वेश्चन का अंतर हो सकता है जब आपकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके साथ ऐसे ही और भी इसके सेक्शन शेयर कर दूंगी, और इसकी फुल पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ पर आपको तीनों ब्रांचेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की, साथ ही साथ जो नॉन टेक के पूरे 150 क्वेश्चन है वो भी वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए समय और ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो जीके जीएस वाला पोर्शन था उसके जो आंसर हैं वो क्या है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं, लिखा हुआ प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखी गई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणित के विषय पर लिखी गई। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन वसा में विटामिन घुलनशील नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कीड़ा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो टिक लगे हुए ये एक स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए हैं। इसको सही ना माने, कुछ सही भी हैं कुछ गलत भी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ उसको आप अपनी डायरी में नोट डाउन करिएगा। फिलहाल यहाँ पर कीड़ा लिख करके ये निकाला गया है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। कीड़ा जो है वो वसा में घुल जाता है, जो बचते हैं बीसी वो आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। तो वसा में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विटामिन बी वसा में घुलनशील नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, कह रहे हैं कि अक्टूबर 2020 में जारी साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने विश्व की पहली कौन सी पुस्तक लिखी थी कोविड को लेकर के। तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, बाय बाय कोरोना उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है वैज्ञानिकों ने जो मानव जाति के सबसे पुराने स्तनधारी पूर्वजों की खोज करी, तो इसका संबंध किससे था। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक छोटे से चूहे की तरह प्राणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है गगनयान के ऊपर, कहना है गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 91 नंबर 91 में आपसे कह रहे हैं कि माउंट चोटी केटू माउंट गार्डविन आस्टेन किस श्रृंखला में स्थित है। तो कराकोरम श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है फिर से विटामिन पर, कह रहे हैं विटामिन बी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो ऐसा कौन है जो विटामिन बी से संबंधित नहीं है। तो ये सब बी से कहीं ना कहीं संबंधित है, जो नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन बी से संबंधित नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में मवेशियों के इलाज के लिए कौन सी एंटी इन्फ्लेमेंट दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जो कि गिद्धों के लिए घातक पाई गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डाइक्लोनोफेनाक के रूप में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, डाइक्लोनोफेनाक। इसके बाद अगला आंसर प्रश्न है आपका कि ऐसे कौन से प्रसिद्ध गायक हैं जिनको मरने के बाद विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एसपी बाल सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, इसमें कह रहे हैं जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। ये किस स्थान पर स्थित था। तो ये था आपका बैरकपुर में। ठीक है। तो यहाँ पर मेरठ कई लोग समझ रहे हैं, मेरठ नहीं है बैरकपुर होगा। इसके बाद है अगला, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है। तो राजा टोडरमल को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा टोडरमल। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध मंदिर विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो वो आपका हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य विधानसभा में 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण समावेशी विकास विधेयक पारित किया गया था। तो ये जो 3 राजधानियों का विधेयक था वो था आंध्र प्रदेश के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है।
सो फ्रेंड्स साथ साथ लिखते रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड से, और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेट कौन सा है जो आमतौर पर आपके घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है? तो फ्रेयान होता है, सभी को पता भी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न 100 नंबर पे कह रहे हैं, नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही, 43 ऑटो सेकंड, ठीक है। 43 ऑटो सेकंड, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 101 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को श्राद्धि कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 102 कह रहे हैं, जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती है तो ये क्या होता है? सकारात्मक जियोट्रोपिज्म होता है, ठीक है। सकारात्मक जियोट्रोपिज्म कहलाता है। इसके बाद है अगला कह रहा है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ब्यास नदी कहाँ पड़ती है आपकी? हिमाचल में। इसके बाद है अगला कह रहे हैं कि भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के रूप में भारी पानी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106 में कह रहे हैं, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नेपाल हिमालय नाम दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहे हैं, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों के रूप में कौन था? तो वो है आपका शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 108, इसमें कह रहे हैं कि इसरो का CGLV F10 निम्नलिखित में से किस बारे में पता लगाने के लिए आगामी मिशन का काम करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर है 1 से D के बीच में थोड़ा सा संशय है, ये आपको ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे अभी मैं बता दूं ऑप्शनल इसका एक पृथ्वी भी होता है, ठीक है। सो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका जो आंसर है ऑफिशियल की पर आने पर पता चल जाएगा आप सभी को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि विकल्प एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 1983 में कमीशन की गई सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से कौन सा एक है? तो आपका है इनसैट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110 और इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है जो इसरो द्वारा फॉरेस्ट मैपिंग, भूमि उपयोग और आइस कवर निगरानी, बाढ़ आपदा के लिए आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, मेगा ट्रॉपिक्स, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 111 और इसमें कह रहा है कि बाई कैमरल माइंड के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? तो ये है आपका जूलियन जेम्स ने की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि काशीबाई कनितारक की जीवनी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका से MD प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है जो पेशे से एक डॉक्टर भी है और भारत में काम कर रही हैं? तो आपका है आनंदी गोपाल राव जोशी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आनंदी गोपाल राव जोशी, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 113, इसमें कह रहे हैं किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर जॉन आल्सब्रुक साइमन, ठीक है। इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 114, कह रहा है अप्रैल 2021 में भारत के नए प्रमुख चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? तो आपके हैं ऑप्शन नंबर ए सही, सुशील चंद्र को चुना गया, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 115 नंबर। 115 में कह रहा है ऐसा कौन सा देश है जो 2021 में एशियान की तरफ से अध्यक्षता कर रहा है? चेयरमैनशिप कौन कर रहा है? तो ब्रुनेई कर रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 116 में कह रहे हैं पंचेत हिल बांध आपका कहाँ बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दामोदर नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका अल्जाइमर रोग मानव शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करता है? तो माइंड को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका वह कौन सा मार्ग है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है? तो नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 118 का प्रश्न ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाथुला दर्रा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि इनोविट 10 क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है, इनोविट 10। इसके बाद अगला प्रश्न है 120 नंबर और 120 में कह रहा है आपसे
नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत में 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब अपना कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो ये 35 प्रश्न आपके जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ इसमें मिला हुआ है। सो अभी तक आपने अगर टिक नहीं लगाए हो तो अपनी उससे आप उत्तर कुंजी से मिला लीजिएगा जो भी आपने, आपको एक कार्बन कॉपी मिली होगी, तो इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपने वहाँ पर क्या किया है और आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। जैसा भी जो हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।